इंदौर लव जिहाद फंडिंग के आरोपी के चलते पुलिसमैन पर चल रहे कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी से पुलिस रिमांड के दौरान ज्यादा कुछ सबूत नहीं जुटा पाई है। केवल फरारी से जुड़े हुए ही सबूत की बात सामने आ रही है, लेकिन एक बार फिर से डिमांड की अवधि बढ़ाते हुए 8 सितंबर तक कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लव जिहाद की फंडिंग के आरोपी के चलते पिछले दिनों पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को हिरासत में लिया गया, जहां से उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड मिली थी, लेकिन ज्यादा कुछ पुलिस अनवर कादरी से सबूत के तौर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अनवर की 8 सितंबर तक रिमांड बढ़ाई गई है। साथ ही पुलिस ने इंदौर से फेरारी के बाद नेपाल तक के सबूत जुटा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो लव जिहाद के आरोपी के चलते सबूत जुटाना है, क्योंकि जिन 2 आरोपियों की निशानदेही पर लव जिहाद की फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपी बनाया गया है, उसमें लाखों रुपए युवाओं को उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। आने वाले यह 5 दिनों में पुलिस इस और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। 7 प्रकरण से जुड़ी हुई बेटी से भी पूछताछ की जा सकती है। कादरी के फंडिंग से जुड़े सबूत जुटा सकती है पुलिस। बताया जा रहा पुलिस द्वारा लव जिहाद फंडिंग को लेकर लगातार कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वह इन सब से मुकर गया है। लेकिन अब पुलिस उसके फाइनेंशियल क्षेत्र को चिन्हित कर सबूत जुटा सकती है। सर, अनवर कादरी में अब तक में क्या अपडेट आया है? नालंदा के 2 दुष्कर्म के मामले से जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी अनवर कादरी को गिरफ्तार किया गया था और 3 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। कल पुलिस रिमांड खत्म हो रहा था, तो उसके बाद फिर नालंदा पुलिस के द्वारा इसका 5 दिन का पुलिस रिमांड और बढ़ाया गया। कुल मिलाकर 8 तक की इसकी पुलिस रिमांड मिली है। इससे कई तथ्य से पूछताछ किए जाने। अभी तक मोबाइल का ही पता नहीं चला है जो उसने नागपुर में खरीदा था, जिससे कि और कौन सी सिम खरीदी थी। तो कुल मिलाकर अभी इससे पूछताछ की जानी है। साथ ही इसकी लड़की आयशा कादरी का भी 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। 6 तारीख तक का उससे ही पूछताछ की जाएगी कि उसकी जगह पेमेंट किया गया था, किस तरह से पेमेंट किया था, किसने उसको पैसा दिया था, कहाँ से, और कई जगह होटलों में रुका था, कहाँ पेमेंट हुए थे। इन सारी बातों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है कि टीम को नागपुर या नेपाल तक भी जाना पड़े। अनवर कादरी के मामले में सर क्या कुछ अपडेट है? क्या कितने दिनों तक रिमांड किया गया है और क्या कुछ विषय? थाना बाणगंगा के का जो अपराध है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको लव जिहाद नाम से हम जानते हैं, अधिनियम नाम से, इस मामले में अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत, जो पुलिस ने विगत कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था, उसमें आज दिनांक को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी। पुलिस को इस अपराध में अतिरिक्त अनुसंधान के लिए, पूछताछ के लिए इस आरोपी अनवर की आवश्यकता और थी। इसलिए हमने आज दिनांक 10 सितंबर तक का रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया था, जो माननीय न्यायालय के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सोमवार दिनांक 8 सितंबर 2025 तक का पुलिस रिमांड अनवर कादरी और अनवर डकैत के संबंध में पुलिस बाणगंगा को दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर अनवर कादरी की लड़की आरोपिया आयशा खान, जो कि पूर्व में जेल भेजी जा चुकी है, जिसका न्यायिक निरोध स्वीकार किया जा चुका है, उसके संबंध में भी कुछ पूछताछ आरोपी अनवर के द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारी के आधार पर कुछ बिंदु शेष थे। इस आधार पर माननीय सत्र न्यायालय के सामने हमने आरोपी आयशा का भी पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है, जिसे भी माननीय न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 3 दिन का पुलिस रिमांड आरोपी आयशा के संबंध में भी प्रदान कर दिया गया है। अब दोनों ही आरोपी आयशा दिनांक 6 तारीख तक और आरोपी अनवर कादरी और अनवर डकैत दिनांक 8 सितंबर 2025 तक पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाएंगे।